हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे। और हर दिन की तरह सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं काफ़ी सारे क्विज। अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस होते हैं और इस क्लास के बाद रहता है आपका मैपिंग का सेक्शन। और 7 बजे चलता है आपका लाइव क्लास सुबह 7 से 8। हर दिन ये क्लास होती है सुबह 7 से 8, तो इस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूला करिए। क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम, लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी यहाँ पे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएँ। चलो, तो यहाँ पे सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनअकैडमी के क्लास के बारे में और बाकी जो क्लासेस है उसका शेड्यूल। सबसे पहला क्वेश्चन, जॉर्डन की कैपिटल क्या है? देखो, ये सवाल इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है क्योंकि अगर आपको अभी कुछ याद आ रहा हो तो यहाँ पे एक इंडिया के द्वारा एक फंड प्रोवाइड किया गया है। किसको? यहाँ पे उन लोगों को जो रिफ्यूजीज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है ना, जो आपके पैलेस्टीन के जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना है उसका हेडक्वार्टर उसी सेम जगह पर मिलता है। और वो जगह कौन सी है? दैट इज अमान। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि जॉर्डन की करेंसी क्या है। जॉर्डन कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 19 अगस्त को। और ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ये यूनिसेफ के द्वारा अभी 2019 में दिया गया था। किसको? प्रियंका चोपड़ा को। अच्छा हाँ, ये जो सेशन होता है ना इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमें रिवाइज करने हैं। बाकी जो करंट अफेयर का आपका मेन क्लास रहता है वो रहता है सुबह 7 से 8 हर दिन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एंड ऑल्सो ऑन संडेज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, दचिंगम नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो दचिंगम नेशनल पार्क कौन से स्टेट में होगा? बताना जरा। ये जो नेशनल पार्क है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो आंसर क्या बन जाएगा भाई? जम्मू के अंदर ये लोकेटेड है। तो यहाँ स्टेट बोल रहे हैं हम, अब यहाँ पे तो यूनियन टेरिटरी मानना पड़ेगा ना। तो अगर पूछा जाता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है तो आंसर जम्मू एंड कश्मीर होगा, स्टेट नहीं होगा। ठीक है, और टोटल इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी हो गए? 8। दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैगनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के अंदर। राजस्थान में आपको याद रखना है रणथंभौर नेशनल पार्क और आपका सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ लोकेटेड है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाई इंपॉर्टेंट क्यों है? इंटरपोल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंटरनेशनल पुलिस की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जाती है। सेकेंड पॉइंट, 91st एडिशन जो इसका होना है 2022 में, ये आयोजित किया जाएगा भारत के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे लिए जानना जरूरी है। ये कहाँ पर है? लियोन के अंदर है। और लियोन कहाँ है? ये आपका फ्रांस के अंदर लोकेटेड है। अगला सवाल, यहाँ पे काम राजा पोर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है? देखो, काम राजा पोर्ट इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि एक ये काफी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे पोर्ट बना हुआ है। और जब हम बंदरगाह की बात करेंगे तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एक नया पोर्ट डेवलप करने की बात बोली जा रही है। जरा मुझे जल्दी से उस पोर्ट का नाम कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। इसका आंसर क्या बनेगा? चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे तमिलनाडु पे आएगा तो चेन्नई पोर्ट भी है, इन्नौर पोर्ट भी यहीं पे लोकेटेड है। और हाँ, इन्नौर पोर्ट को ही कर्म राजा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका तूतीकोरिन। ठीक है ना, अगला वाला कौन सा होगा? तूतीकोरिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला देखो यहाँ पे, कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो म्यूजियम वगैरह की बात जब भी आएगी ना तो म्यूजियम से हमारे दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? एलिफेंट म्यूजियम। कहाँ पर है ये? मथुरा के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा जितने भी ये डॉग्स वगैरह हैं उनके लिए भी एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, या हम कह सकते हैं एक मेमोरियल बनाया जा रहा है। मेमोरियल शब्द ज्यादा बेहतर होगा। तो इनके लिए जो मेमोरियल बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनेगा? मेरठ के अंदर। अब ये जो यहाँ पे डॉग्स मैंने बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रीट डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो डॉग्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, लाइक आर्मी वगैरह में यूज़ होता है ना, जैसे कि CID भी यूज़ करती है। तो उन डॉग्स के लिए एक मेमोरियल स्टैब्लिश किया जाएगा। अगला सवाल देखो, इसका आंसर बनेगा अहमदाबाद। अगला सवाल है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक लिखी गई है यहाँ पे M विश्वेश्वरैया जी के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे एक बुक का नाम पूछूं तो आप मुझे बताएंगे? मेरा सवाल आपसे ये है, मसीहा मोदी ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट सेक्शन में आंसर करो। देखो, ये पूरा सेशन ही होता है कि यहाँ पे मेरे सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे ना, तो बस जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आप आंसर करते जाओ। अगला सवाल देखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ध्यान से सुनना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूछा है मैंने, LAC पूछा है, LOC नहीं पूछा है। LOC अगर हम पूछते तो ये इंडिया पाकिस्तान हो जाता। आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये कौन कौन से देशों के बीच में, एक तो लिखा हुआ इंडिया, दूसरा कौन सा हो जाएगा? चाइना। मैंने आपको बताया था कि जो लद्दाख वाला एरिया है वहां पे एक लाइन ड्रॉ करी गई है जिसका नाम है LAC। वहीं आपको मिलेगा अशकाय चिन का एरिया, जिसको लेके अभी बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था
क्योंकि चाइना की जो फोर्सेज है वो क्लेम कर रही थी कि इंडिया ने अपने वहाँ पे टेंट बना के रखे हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर है, LOC कहाँ पर है और LAC कहाँ पर है, और जो आपका ये अब ये आपका अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, डोरेंट लाइन किसके किसके बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है ना। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था और कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये इस्टेब्लिश किया गया है गुवाहाटी के अंदर। अच्छा, गुवाहाटी में एक और चीज़ आपको मिलेगी, गुवाहाटी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि IIT जो है ना, कहाँ की, गुवाहाटी की, उनके द्वारा अल्जाइमर से जितने भी पेशेंट यहाँ पे इंडिया के अंदर मिलते हैं उनके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है ताकि उनको जो मेमोरी लॉस होता है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल अवीव। पहले तो ये बता दो कि तेल अवीव जो है ये एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, कौन सी कंट्री का, मुझे कंट्री का नाम बताओ। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज इज द ओनली पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज ऑफ डैश, बताओ जल्दी से आंसर करो। ये कहाँ का इकलौता पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज है, और अगर पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम्स्टरडैम रहेगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, इजराइल होगा। तेल अवीव एक पोर्ट है ना, एक बंदरगाह, कहाँ, इजराइल में। नेक्स्ट पे आ जाओ यहाँ पे, स्लाइनिक्स। ये एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है इंडिया के साथ, तो आंसर यहाँ पे बनेगा श्रीलंका के साथ ये एक्सरसाइज होती है। श्रीलंका के साथ एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या हो जाएगा, मित्र शक्ति। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, पुणे के अंदर ये ऑर्गेनाइज करी गई थी, इंडिया और श्रीलंका की ये, राइट। अगला देखो, द फंडामेंटल ड्यूटी इज रिलेटेड टू, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस चीज से जुड़े हुए हैं, इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर हो जाएगा 51 का ए। देखो आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक के जो आपको आर्टिकल्स मिलते हैं वो सारे तो आपके DPSP के पार्ट हो जाते हैं, लेकिन 51A जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी रहता है, मौलिक कर्तव्य। इसमें टोटल कितनी ड्यूटीज आती हैं, 11 ड्यूटीज आती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आओ यहाँ पे, अगला सवाल है यहाँ पे, शाहजहानगढ़ मॉनसून पैलेस ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखो मानसून आएगा तो तुरंत से दिमाग में ख्याल आ जाना चाहिए कि हाँ बारिश जैसा होगा, और पैलेस जैसे ही आएगा यहाँ पे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए या तो जयपुर होगा या तो उदयपुर होगा, तो इट्स उदयपुर, उदयपुर के अंदर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट पे देखो, मोजावे डेजर्ट ये कहाँ पर है, एक्चुअली ये मैंने इसलिए सवाल बनाया हुआ है क्योंकि ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे ज़्यादा एक ऐसा डेजर्ट जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। बिल्कुल भी का मतलब ये नहीं कि एक बूंद भी नहीं गिरती, बिल्कुल भी का मतलब है कि एक एवरेज लेवल पे भी आपको यहाँ पे बारिश नहीं मिलती है क्योंकि रेन शेडो एरिया के अंदर आता है। आंसर बनेगा इसका नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट, इतने सवाल हो गए ना, 15 में से कितने किए पहले तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। तो ये सेशन होता है 15 क्वेश्चन जो हम लोग रिवाइज करते हैं, और इसके जस्ट बाद आपको मिलता है मैपिंग का क्लास, कितने बजे, 5:30 बजे, और फिर 7 से 8 रहता है आपका मेन करंट अफेयर का क्लास जिसमें पूरे दिन भर की सारी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उस सेशन में जुड़ना मेरे साथ मत भूलिएगा, लाइव क्लास होता है, और अभी 5:30 बजे मैपिंग देखना मत भूलना। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप मुझसे GS पढ़ सकते हो, जिसमें मैंने अभी जस्ट ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे GS के टोटल। और अगर आप इस बैच को अवेल करते हो तो आपको यहाँ पे 10% ऑफ मिलेगा जब आप कोड यूज़ करोगे कृति10। कैसे अवेल करना है, अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करना, SSC की कैटेगरी में जाना, वहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा। नहीं दिखता है, नहीं शो हो रहा है तो मेरे नाम से सर्च करिएगा तो भी आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी 5:30 बजे मैप देखना मत भूलना, और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी 7 बजे की क्लास में, लाइव शो होगा तो वहाँ पे जुड़ना मत भूला करिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।